Good morning, children. Today we are going to study about chapter number 4, that is heat. बच्चों, आप लोग किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो पता लगाते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, वो हम कैसे लगाते हैं? नॉर्मली बाय टचिंग द सब्सटेंस। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, तो वी मेक यूज ऑफ अवर सेंस ऑफ टच। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आपको दो सब्सटेंसेस दे देंगे, तो आप दोनों को हाथ लगा के पता लगा सकते हैं कि विच वन इज कंपैरेटिवली हॉटर और कोल्डर। बट अगर आपसे उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर पूछा जाए, तो आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू टेल द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कि कितना टेम्परेचर होगा। आप उसका कुछ अप्रोक्सीमेशन आप दे सकते हैं कि अगर ज्यादा गर्म है तो यू कैन टेल वेदर इट इज 80 डिग्री 90 डिग्री वोट एवर। ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्ट टेम्परेचर उसका नहीं बता सकते, क्योंकि हॉटनेस या कोल्डनेस जो है वो हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताता है कभी भी। ठीक है, उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर अगर हमें नापना है तो वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट और वी नीड एन इक्विपमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। आपको एक थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी दैट विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द substance. So temperature is a reliable measure to determine the degree of hotness and coldness of an object. कि कोई चीज कितनी गर्म है उसका जो अगर हमें पता लगाना है, तो टेम्परेचर इज अ फिनोमिना या टेम्परेचर जो होगा वो रिलायबल मेजर है जो हमें उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस का एग्जैक्ट मेजर देगा हमें, राइट? तो डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मोमीटर. Basically, there are two type of thermometers. So one is your clinical thermometer and other is your laboratory thermometer. क्लिनिकल थर्मोमीटर वही होता है जो आप अपने घरों में देखते हैं, जिसको हम अपना फीवर वगैरह मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है, इट इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर एंड बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ इट इज अ थिन ट्यूब ऑफ मेड अप ऑफ ग्लास, जिसके अंदर एक पतली सी कैपिलरी होती है और उसके एक टिप के ऊपर आप यू कैन सी सिल्वर बल्ब। ठीक है, एक कांच का बल्ब होता है विच इज फिल्ड विद द लिक्विड मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी एक अकेला ऐसा मेटल है विच रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और उसको हम जैसे ही उसको बॉडी हीट मिलती है तो वो बड़ी तेजी से एक्सपैंड करता है बिकॉज बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो मर्क्यूरी एक्सपैंड्स एज इट गेट्स हीट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड राइजेस इन द कैपिलरी। जो एक आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बहुत कम रेंज मेजर कर सकता है, दैट इज कन्फाइंड टू 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आप जब भी आप टेम्परेचर मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो आप कभी नहीं कहते हैं कि जो हमारा हमको 135 डिग्री टेम्परेचर है या 40 डिग्री टेम्परेचर है। आप हमेशा कहते हैं 100 डिग्री फीवर है, 101 डिग्री फीवर है। तो उसका रीजन ये है कि जो हम नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, दैट वी डू इन द फ़ारेनहाइट, नॉट इन द सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस में देखेंगे तो एक ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इट गोज अराउंड 98.4 टू 98.6 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो अगर मान लीजिए एक पर्सन का बॉडी टेम्परेचर अराउंड 99 डिग्री है, तब तक हम कहते हैं कि इट्स अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बट एज सुन एज द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग अबव 99 डिग्री, तो हम कहते हैं अ पर्सन इज सेड टू हैव फीवर। ठीक है, तो here I have given you, or here I have shared a picture of clinical thermometer जो आप अपने घरों के अंदर नॉर्मली देखेंगे। यहाँ पे एक नॉच सा होता है, इस जगह पे एक छोटा सा एक लाइक डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ, दैट इज कॉल्ड योर किंक। जो किंक का काम होता है कि एज सुन एज यू स्टॉप रीडिंग फ्रॉम द थर्मामीटर, तो वो मर्क्यूरी को अपने आप जो है कैपिलरी के अंदर फॉल नहीं होने देगा। जो मर्क्यूरी है आपका वो धीरे 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 अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ सपोज दिस किंक इज नॉट देयर, तो एज सून एज आप उसको अपने मुंह से जैसे ही आप उसको निकालेंगे, जो मर्क्यूरी है वो तुरंत एकदम से फॉल हो जाएगा एंड इट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट टेम्परेचर। तो वो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताएगा। वो क्या होता है, एक सेकंड के लिए टेम्परेचर अपने नॉर्मल पोजीशन पे रुकता है, सो दैट जब तक आप उसको रीड करते हैं तब तक वो वहीं अपनी पोजीशन पे बना रहता है। अदरवाइज इफ सपोज इट स्टार्ट्स फॉलिंग लाइक एब्रप्टली, तो आप उसको एग्जैक्ट टेम्परेचर नापना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो किंक जो है वो मर्क्यूरी को इट कीप्स द मर्क्यूरी एट इट्स प्लेस, राइट? तो उसको अपने आप फॉल नहीं होने देता है जो किंक होता है उसको। Kink in the thermometer does not allow mercury to fall of its own. We read the temperature of the human body in the degree Fahrenheit, and the normal temperature of human body is around 98.4 degree Fahrenheit, right?
उसके बाद as I told you, if the temperature of the human body goes above 99 degree Fahrenheit, the person is said to have fever. Temperature of an object increases as it becomes hot and the temperature decreases as an object becomes cold. जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या होता है, गर्म होती जाती है, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा वो चीज जो है वो ठंडी होती जाएगी. जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में भी कभी पढ़ा होगा कि जब गर्मी होती है तो जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो अराउंड आपका 45 to 50 डिग्री पहुंच जाता है. बट जब आपकी विंटर्स होती हैं, अगर आप इफ यू आर यूज्ड टू ऑफ रीडिंग द वेदर रिपोर्ट, और इफ यू आर यूज्ड टू ऑफ हियरिंग द वेदर रिपोर्ट ऑन टेलीविजन, तो आपको पता चलेगा कि जब सर्दियां होती है तो जो टेम्परेचर होता है, आपने देखा होगा समटाइम्स आता है कि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो टेम्परेचर 1-2 डिग्री पे भी पहुंच जाता है, राइट. तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म होता जाएगा. There are certain precautions which one should follow while using the clinical thermometer. Clinical thermometer जब हम use करते हैं तो क्योंकि वो बहुत delicate होता है, हमें उसको बड़े ध्यान से use करना होता है. If suppose उसको you are not handling it with care, it may break. ठीक है, सबसे पहला जो हमारा इसका precaution होता है, एक तो इसको हमेशा this is meant for only measuring the temperature of human body, not of any other liquid or any other hot substance. आप जो है क्लिनिकल थर्मामीटर को गलती से भी किसी लिक्विड के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज नहीं करना है हमें, क्योंकि अदरवाइज इट विल ब्रेक. क्योंकि इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इट कैन मेजर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस ओनली. कोई भी टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा होगा और अगर आपने उसको हॉट लिक्विड में डाल दिया तो इट विल ब्रेक, राइट. तो थर्मोमीटर जो है, सबसे पहला द फर्स्ट प्रिकॉशन वी शुड टेक इज थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. कि जितना हो सके हमें इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए. सेकंड है, जब भी हम इसको मेजर करने, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने से पहले हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो इट इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. थर्ड इज, थर्मोमीटर को जब भी हम रीड करेंगे, उसको रीड करने का तरीका होता है, उसको आप बहुत ज्यादा अपने लेवल से, आई लेवल से ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे रख के नहीं रीड करें, अदरवाइज इट विल नॉट गिव यू द करेक्ट टेम्परेचर या करेक्ट रीडिंग नहीं देगा वो. हमेशा उसको अपनी आई लेवल पे रख के और फिर आप उसकी रीडिंग लें, ठीक है. और थर्ड है आपका, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर एल्स इट कैन ब्रेक. आप उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर वो स्ट्रक हो जाता है या टकरा जाता है तो टूट सकता है, इसलिए आप उसको बहुत ग्रेट केयर के साथ हैंडल करें. और दूसरा है, जब भी आप उसको रीड करते हैं तो कभी भी जो थर्मोमीटर का बल्ब है ना, वहां से रीडिंग ना, नहीं, वहां से नहीं पकड़ना चाहिए उसको, हमेशा जो है ग्लास एंड से पकड़ना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि वो जिस पर्सन का आपने बॉडी टेम्परेचर मेजर किया है उसका टेम्परेचर ना बता के वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताने लगेगा, बिकॉज यू आर होल्डिंग इट फ्रॉम द बल्ब. और एंड लास्ट इज योर, never use it to measure temperature of any other object than human body. As I told you earlier also कि जो clinical thermometer होता है, it is exclusively meant to measure the body temperature, like human body का temperature measure करने के लिए वो बना है, वो किसी liquid की लिए नहीं है. लिक्विड के लिए एक दूसरे टाइप का आपका थर्मोमीटर होता है which we are going to discuss in the next slide, that is your clinical that is your laboratory thermometer, जो लैब्स के अंदर, केमिस्ट्री लैब में you can see it. एक ये थोड़ा सा जो है इसकी जो साइज होती है, इट इज अ लिटिल बिट बिगर देन योर क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे लगभग वो 1.5 गुना बड़ा होता है और थोड़ा सा थिकर होता है. इसका जो थोड़ा सा स्टर्डी होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है ये उससे, ठीक है. जो इसकी रेंज होती है वो भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लाइक इट कैन मेजर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर. और दूसरा क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग अदर देन ह्यूमन बॉडी. लेबोरेटरी के अंदर कई सारे लिक्विड्स होते हैं, या जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी मेटेलिक बॉल को गर्म किया है, या आपने किसी और चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट वाटर में इमर्स किया है, उसका टेम्परेचर अगर आपको लेना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ योर लेबोरेटरी थर्मामीटर. Laboratory thermometer can measure the ranges temperature from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, यानी 110 degrees Celsius, and it is bigger than your clinical thermometer. ये देखिए, I have shared one picture also. ये थोड़ा सा उससे आप देखिए, थोड़ा सा लंबा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है साइज में. When schools will open, I'll just show you in the chemistry lab. It is available in the school, so it will give you a clear picture like what is the difference between the clinical thermometer and the laboratory thermometer,
राइट। अब देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर भी जब आप यूज करते हैं दैट टाइम यू नीड टू फॉलो द सेम प्रिकॉशंस विच वी वर फॉलोइंग इन द क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना। उनके अलावा वो प्रिकॉशंस तो हमें लेने ही लेने हैं, उसके अलावा और हमें जो ध्यान में रखनी, कुछ चीजें हमें एडिशनली ध्यान में रखनी है व्हाइल यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे पहला हमारा क्या है इसके अंदर, व्हाइल टेकिंग द टेम्परेचर using laboratory thermometer we should keep it upright straight without tilting it। उसके अंदर हमको उसको आई लेवल पे रखना है, बट इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट रखना है हमें इसे, राइट। बिल्कुल आप सीधा पकड़ के इसका टेम्परेचर लीजिए, इसको बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करना है, इसको झुकाना नहीं है। सेकेंड है जो बल्ब जिस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर ले रहे हैं, मान लीजिए मेरे को बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर लेना है, तो जो बल्ब है इसका इट शुड रिमेन इमर्स्ड इन द वाटर, वो पूरा डूबा हुआ होना चाहिए पानी के अंदर, ऐसा नहीं कि आधा बाहर है आधा अंदर है, तो इट विल नॉट गिव यू द करेक्ट टेम्परेचर। और तीसरा, जिस बिकर में जिस वेसल में हम पानी को बॉयल कर रहे हैं, कभी भी जो बल्ब है वो उसके बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, इट शुड रिमेन समवॉट अपर, थोड़ा सा उससे हायर देन द बॉटम ऑफ द दिस थिंग, bottom of the vessel, right? So these are certain precautions which one should follow while using the laboratory thermometer. So this is all about today's session. In next class we will study about the modes of transfer of heat। heat जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे travel करती है, right? So for today it's over, take care।